अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। आज हम टोली चौकी के पास डॉक्टर रऊफ़ साहब के पास, डॉक्टर खिज़र रऊफ़ साहब के पास मौजूद है। यहाँ पर एक अहम ऐलान के लिए डॉक्टर साहब ने हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहा है, तो उसकी डिटेल जानने के लिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि डॉक्टर साहब जो कार्य खैर कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच सके। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने मरज़ को छुपाते भी हैं और बाज़ ऐसे डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, कई क्लिनिक के पास जाते हैं जहां पर हज़ारों रुपये खर्च करना पड़ता है। तो उसी सिलसिले में क्या वो ऐलान है और क्या आपको फ़ायदा बख्श ऐलान है, वो हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सब शुक्रिया, आप लोग आए जो सो जी शुक्रिया साहब। जो आपके पास जो इलाज हो रहा है और जो ऑपरेशन की बात कही जा रही है उसके डिटेल में बताइए, और गरीब लोगों को किस तरह आप फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। जी, पहले ये बोला था मैं कि आरोग्य श्री पे जो सो हॉस्पिटल्स काफ़ी पेशेंट से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, मगर थोड़े हॉस्पिटल जो है काफ़ी सर्विस भी कर रहे हैं। तो इससे एक पेशेंट्स की तरफ से ये वो आया था कि अगर नहीं कर सके आरोग्यश्री में तो क्या कर सकते हैं अपन, क्योंकि ख़र्चा लाखों में हो रहा सर्जरीज़ का। तो हम लोग की तरफ से ये इंशाल्लाह इरादा करे थे कि रोज़ को एक सर्जरी अपन जो उसको फ्री में मेरे तरफ से जो रोज़ हीरो केयर की तरफ से सर्जरी की चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और हॉस्पिटल से भी जो सो पेशेंट को दवाएं वगैरह के सिर्फ डिस्काउंट देके सिर्फ बेड चार्जेस मिनिमल जो भी है वो लेंगे, तो वो अपने को कवर्ड है। और अगर पेशेंट के पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है तो ट्रस्ट के ज़रिए से उनकी मदद जो सो इंशाल्लाह कर सकते हैं अपन। तो ये जो ट्रस्ट है मेरे दादा के नाम से, अब्दुल क़ादिर फाउंडेशन, तो इसमें काफ़ी चीज़ कवर होते, सिर्फ बीमारी मेडिसिन ऐसा नहीं है, मेडिसिन है, बच्चों की फंडिंग है, फ़ीस वगैरह का इंतज़ाम है, और जो है सो ख़ास तौर पे अगर कोई मेडिसिन सर्जरी तो काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। मेरा ये सो मशवरा ये है बच्चों के वास्ते कि IAS IPS सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में दाखिल होने की कोशिश करिए। और एक चीज़ ये है कि कभी भी कोविड का जैसा वेव आया था उसके दरमियान में ऐसा कुछ भी ऐसा रिलीफ कैंप की ज़रूरत है। पानी आ गया, बारिश हुई, फ्लड्स आए, तो जैसा अर्थक्वेक भी आया था, तो खुदा न खास्ता कुछ भी नुकसान वगैरह हुआ तो उसमें रिलीफ कैंप अपन जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे जाके रिलीफ कैंप करेंगे जी। और एक बच्चों के वास्ते 35 साल से नीचे कोई बच्चा है या बच्ची है जिसके पास कोई अच्छा बिजनेस का प्लान है, तो उन्होंने अपने पास प्रोजेक्ट लेके आ सकते, अपन प्रोजेक्ट की फंडिंग इंशाल्लाह कर सकते। 5 लाख से नीचे रहा तो फाउंडेशन के थ्रू करेंगे, 5 लाख से ऊपर रहा तो उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह जैसा भी है। और एक चीज़ ये है कि जैसा पानी में वगैरह घर का प्रॉब्लम है, किराए का प्रॉब्लम है, तो उसकी भी मदद कर सकते हैं। और चावल गेहूँ वगैरह तो वो तो रेगुलर अनाज के तौर पे कर सकते हैं अपन, तो वो तो रेगुलर चल रहा था। और एक चीज़ 2-4 दिन से ये मालूम हो रहा है कि जो फीडबैक आ रहा लोगों से कि मेरे जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, काफ़ी ये पूछ रहे कि हम फंडिंग कैसे देना चाह रहे, कैसा देना, और काफ़ी लोग जो है सो बिना बताए देना चाहते। तो फाउंडेशन का जो सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे तक बैंक अकाउंट बन जाएगा जो शेयर हो जाएगा, और शेयर होने के बाद लोग डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र फाउंडेशन को जुड़ सकते हैं। अभी तो जो सो फाउंडेशन में 7 बोर्ड मेंबर है मेरे घर वाले, मगर जैसा फाउंडेशन खुलेगा, जैसा डोनेशंस बढ़ेंगे, तो जो भी जो सबसे ज़्यादा डोनेशंस हैं उन लोगों को भी बोर्ड पे हम लोग हट के जो ज़्यादा डोनेशन करें उनको जो सो जगह भी देंगे, तो बोर्ड पे हमेशा ऑड नंबर के लोग रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का जहाँ तक सवाल है, तो कौन से ऑपरेशन ये आपके इस फाउंडेशन के तहत और ये हॉस्पिटल के तहत होंगे? अपने तरफ से किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे स्टोन हो, रास्ते में रुकावट हो, पैदाइशी का डिफेक्ट हो, ट्रांसप्लांट भी हो, इंशाल्लाह जो सो अपन जितना हो सकता अपने से अपन जो सो जो भी है। सर्जरी जो फ्री बोल रहे हैं, अब बाज़ लोग फ्री नहीं, कुछ उनके पास रकम है तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट का भी ऐलान है?
गुंजाइश समझने में आप जी। जब बाद लोगों के पास कुछ पैसे हैं जी। मगर जितना अब अक्सर हो रहा है इलाज में खर्चा उतने नहीं पे कर सक रही, तो उसके लिए भी कुछ डिस्काउंट का तो उनके वास्ते जो है कि जितनी भी गुंजाइश है उतना कर सकते हैं। बाकी का जो सो अपन हॉस्पिटल के ज़रिए से अपने ज़रिए से हॉस्पिटल को भी रिक्वेस्ट करके कम कर सकते हैं। और एक ये ऐलान ये भी है कि जो लोग फुल पेमेंट करके भी कर रहे हैं तो उनके जहन में भी ये रहना है कि उन्होंने जो भी पेमेंट करे वो भी जो सो उनके वास्ते सवाबी है, समझे, जो रीज़नेबल है। हैदराबाद में सबसे कम में अपने पास होता जो सो वो है, बट जो फुल अमाउंट में भी कर रहे हैं, जो सिंगल रूम भी ले रहे, डिलक्स रूम भी ले रहे, उनके पास से भी जो अमाउंट जो जनरेट हो रहा वो जो सो फाउंडेशन को थोड़ा हिस्सा जा रहा है, तो उन लोग की तरफ से भी सवाब जारिया है, समझिए। ये फाउंडेशन की जो स्कीमात है ये कौन से इलाकों के लोग आपसे जुड़ सकते हैं हैदराबाद में? कुछ ऐसी बंदिश? जी, ऐसा कुछ भी बंदिश नहीं है रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। एक अलबत्ता ये है फिलवक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ही कवर करेंगे, उसके बाद जैसा इंशाल्लाह बढ़ते गया और जो सो अपन इसमें गुंजाइश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये दवाखाने में लोग आके जुड़ने की टाइमिंग क्या है? मेरी तो टाइमिंग 11 से 2 बजे तक रहती है। मैं पेशेंट्स देखता हूँ दरमियान में, मगर अगले हफ्ते से जो सो कोई ना कोई हमारे तरफ से ऑफिस स्पेस दे रहा हूँ मैं जगह यहाँ पे, तो कोई ना कोई कुछ मदद के वास्ते आ रहे तो मिलके जो है सो उसका हेल्प ले सकते हैं। लेडीज़ के वास्ते अलग है, जेंट्स के वास्ते अलग है टाइमिंग। जैसा कि कोई दूसरे दवाखाने में पेशेंट बता रहे थे तो वो पेशेंट भी आपके पास आके जुड़ सकते हैं? अभी पहले से इलाज किसी का करा रहे वो? दूसरे हॉस्पिटल में अगर कहीं हैं, अगर सर्जरी का है तो मैं कर सकता हूँ, मगर कोई दूसरी स्पेशलिटी है तो अपने एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है उसमें ही जो ऐसा कर सकते हैं अपन एडमिशन, जो अपने को हेल्प कर रहे हैं। अब तो अपन भी उनको वैसा कर सकते हैं और मैं भी उनके पास ही सर्जरी करके उनका फ़ायदा वैसा कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ अलबत्ता ये है कि हॉस्पिटल में भी जब रखेंगे पेशेंट को तो ये जहन में रखना कि अपन चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए से ये कर रहे हैं, तो सिंगल रूम या डिलक्स रूम वगैरह वैसा नहीं हो सकता गुंजाइश। जो बेसिक मिनिमम जो बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो देंगे, मगर ऐसा हॉस्पिटल चूज़ नहीं कर सकते मैं यही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाह रहा हूँ उसमें, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स लाखों करोड़ों में रहते, अपन उसको नहीं कर सकते, मगर जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो तो इंशाल्लाह अपन देंगे। तो ये डॉक्टर खिज़र साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जो आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं आपके वालिद साहब के नाम पर, उसके तहत दादा के नाम पर जो फाउंडेशन चलता है उसके तहत बहुत सारी फलाही कामें आवाम के लिए की जा रही हैं और कई एक प्लान हैं जो आगे अब मीटिंग होंगी, बोर्ड मीटिंग, उसके अंदर भी इस तमाम कामों को खतियत दी जाएंगी। और एक बात यह है कि जो गरीब गुरबा है जो बिल्कुल इलाज नहीं करा सक रहे हैं तो वो आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे हम कांटेक्ट नंबर भी आपको दे चुके हैं, आप उनसे बात करिए, जो भी है यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन उनसे बात करिए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जहाँ तक हमारा ये जो चैनल सिद्दीकी चैनल है, अइम्मा मौज़िनीन जो है मसाजिद के ज़िम्मेदार जो हैं वो ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी इस तरह का कोई अगर मरज़ का मामला आपके सामने आता है तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट में आइए। इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकता है आपकी फ़लाह बहबूद के लिए डॉक्टर साहब और उनका फाउंडेशन आपकी मदद करेगा। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर अहम बात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू।